नागिन, एक ऐसा शब्द जो सुनते ही रहस्य, डर और अलौकिक शक्तियों की तस्वीर मन में बना देता है। टीवी की दुनिया में नागिन सीरियल ने इसी रहस्य को इतना लोकप्रिय बना दिया कि लाखों लोग इसे सच मानने लगे। लेकिन क्या सच में नागिन जैसी कोई शक्ति या इंसान मौजूद होता है? क्या सच में कोई इंसान सांप बन सकता है या सांप इंसान का रूप ले सकता है? असलियत यह है कि नागिन की कहानी भारत की बहुत पुरानी लोक कथाओं और पौराणिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है। पुराने समय में लोग मानते थे कि कुछ नाग इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे इच्छाधारी बन सकते हैं, यानी अपनी इच्छा से इंसान का रूप ले सकते हैं। इन कहानियों में अक्सर ये भी कहा जाता था कि अगर कोई नाग या नागिन 100 साल तक जीवित रहे और तपस्या करे तो उसे यह शक्ति मिल जाती है। लेकिन जब विज्ञान की नज़र से इस बात को देखा जाता है तो सच्चाई बिल्कुल अलग निकलती है। विज्ञान के अनुसार किसी भी सांप के लिए इंसान का रूप लेना या रूप बदलना असंभव है। सांप एक सरीसृप प्रजाति है और उसकी शारीरिक संरचना पूरी तरह अलग होती है। उसके शरीर में वो जैविक क्षमता ही नहीं होती कि वह किसी दूसरे जीव में बदल सके। फिर सवाल उठता है कि नागिन की कहानियां इतनी लोकप्रिय कैसे हुईं? दरअसल भारत में नागों का धार्मिक महत्व बहुत पुराना है। हिंदू धर्म में नागों को देवताओं के साथ जोड़ा गया है। भगवान शिव के गले में नाग का होना, भगवान विष्णु का शेषनाग पर शयन करना, ये सभी प्रतीक नागों की शक्ति और रहस्य को दर्शाते हैं। इसी कारण लोगों के मन में नागों के प्रति डर और सम्मान दोनों भाव रहे हैं। समय के साथ इन धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं ने मिलकर कई कहानियां जन्म दी। गांवों में अक्सर ऐसी घटनाएं सुनाई जाती थीं कि किसी ने नाग को मारा और बाद में उसकी नागिन ने बदला लिया। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं और धीरे धीरे लोगों ने इन्हें सच मानना शुरू कर दिया। टीवी और फिल्मों ने इस कल्पना को और भी मजबूत बना दिया। नागिन सीरियल में दिखाया गया कि नागिन इंसान का रूप लेकर अपने दुश्मनों से बदला लेती है। उसके पास जादुई शक्तियां होती हैं और वो सैकड़ों साल तक जीवित रहती है। लेकिन ये सब केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया एक काल्पनिक संसार है। असल दुनिया में सांप बहुत संवेदनशील जीव होते हैं। वे इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं और बिना कारण हमला नहीं करते। ज्यादातर मामलों में सांप इंसानों से डरकर ही भाग जाते हैं। अगर उन्हें खतरा महसूस हो तभी वे हमला करते हैं। नागिन के बदले की कहानी भी वैज्ञानिक रूप से गलत मानी जाती है। सांपों की याददाश्त इतनी विकसित नहीं होती कि वे किसी इंसान को पहचानकर सालों बाद बदला ले सकें। इसलिए नाग नागिन के बदले वाली कहानियां भी केवल मिथक और कल्पना का हिस्सा हैं। तो सच ये है कि नागिन सीरियल की दुनिया पूरी तरह काल्पनिक है। ये भारतीय लोक कथाओं, पौराणिक मान्यताओं और कल्पना का मिश्रण है जिसे टीवी ने मनोरंजन के रूप में पेश किया है। लेकिन रहस्य और डर का यही मिश्रण इन कहानियों को इतना आकर्षक बना देता है कि लोग इन्हें सुनना और देखना पसंद करते हैं। शायद इसी कारण नागिन की कहानियां आज भी लोगों की जिज्ञासा को जिंदा रखती हैं। और सोचने वाली बात यह है, अगर नागिन सच में नहीं होती तो सदियों से इतनी कहानियां क्यों सुनाई जाती रही हैं? क्या ये केवल कल्पना है या फिर इस रहस्य के पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? ऐसे ही रहस्यमयी, सच और अनसुनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए रहस्य कार्तिकेय के साथ।